मेरी पैदाइश सियालकोट के एक छोटे से गांव में हुई I was born in a small village in Sialkot, और जब मैं छठी जमात में था तो उस वक़्त हमें इंग्लिश बोलना शुरू की क्योंकि हमारी जो उर्दू मीडियम हमारा था और जो स्टार्ट है वो पहली क्लास से नहीं बल्कि छठी क्लास से होता था. the school that I went to in the village was an Urdu medium school, so we did not start learning English until the 6th grade. तो जब मैं और मेरा ख़ानदान शहर में शिफ्ट हुए तो चूँकि हम पंजाबी स्पीकिंग थे, पेंडू लोग थे, तो उर्दू भी नहीं आती थी, तो गुलाबी उर्दू बोलना शुरू की. So when my family and I we moved to the main city, we were village people. We didn't even speak Urdu that much, so we started speaking what is called, Pig Latin, Pink Urdu, Pigeon Urdu. और जब हम अमेरिका में आए या पहले भी खुदावन ने चंद जगहों पर जाने का मौका मिला तो अंग्रेज़ी भी थोड़ी सीखना शुरू की, अंग्रेज़ी में बात करना शुरू किया. तो जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो पाई साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बाइलिंगुअल आपने कलाम सुनाना है. So when I started traveling, and even I came to the United States before, I started learning English as well. And so when I came, the pastor asked me that would you be able to speak bilingually? तो आज जब मैं यहाँ पर बैठा तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि अगर मैं अंग्रेज़ी को सीधा करता रहा तो कलाम रह जाएगा. So when I was sitting here, I realized that if I wanted to speak proper English, then I probably would make a mess of the Word of God. और दूसरा ये था कि मैं फिर गुलाबी इंग्लिश बोलूं. The other option was that I speak pigeon English, pink English. तो मैंने डिसाइड किया, दुआ की कि बात लैंग्वेज की नहीं, बात खुदा के कलाम की होनी चाहिए. And then I decided it was not about the language, it was actually about the Word of God. तो अगर आप मुझे माफ़ करें कि मैं अंग्रेज़ी में शायद बेहतर तौर पर कलाम नहीं सुना सकता, अभी अब प्रैक्टिस कर रहा हूँ. और ख़ास तौर पर दूसरी जगहों पे तो मैं सुना लेता हूँ क्योंकि सारे अंग्रेज़ी समझते हैं, लेकिन जो उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों समझते हैं उनमें अंग्रेज़ी सुनाना मुश्किल होता है. I said I can speak and preach in English, but everybody speaks English. But those who understand Urdu and English, it is tougher. We do have a tougher crowd usually. Right. It is tougher to preach in English there. By the way, we are so blessed to be here. हमें बड़ी खुशी है, हमें बड़ी बरकत मिली आपके साथ. और आपके चर्च को हम काफ़ी देर से अपनी दुआओं में भी याद रखते हैं और वक्तन फ़क्तन हम जब टाइम होता है कलाम भी सुनते हैं. सारी इबादत तो नहीं अटेंड करते, लेकिन your church and you are in our hearts. From time to time, we do listen to the sermons that are preached from this pulpit here, and we do pray for this church quite often. और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ पास्टर अज़हर साहब का, पास्टर जैस्पर साहब का, सारी इंतज़ामिया का कि उन्होंने आज हमें ये एजाज़ दिया कि हम आपके साथ खुदा के कलाम की बात कर सकें. And I'm very grateful to Pastor Azhar, Pastor Jasper, and all of the elders that you gave us this opportunity to share the Word of God with you. ये काफ़ी टफ था यहाँ पर आना क्योंकि मैं न्यू जर्सी में एक कॉन्फ्रेंस पे कलाम सुना रहा था, गवाही दे रहा था, और आज सुबह भी एक और चर्च में कलाम सुना के, अंग्रेज़ी वाला कलाम सुना के तो मैं भागम भाग यहाँ आया, और लेकिन खुदा का शुक्र कि अब टाइम पर पहुँच गए. Amen. The brother said that I was at a conference in New Jersey, and even this morning I had to preach at another church, in an English church, and then I had to make haste and make my way here. So I'm grateful that we were able to get here on time as well. Thank you so much once again. And today आज जो कलाम है वो मैं पुराने अहदनामा में से एक छोटी सी किताब से शुरू करना चाहता हूँ. The word of God that we have today is from a very minor book in the Old Testament. और ये जो किताब है इसका ताल्लुक माइनर प्रॉफिट्स जो किताबें हैं, छोटे अंबिया, उनकी किताबों में से एक है. And the word of God is from the book which is known as one of the minor prophets. और ये जो नबी हैं जिनका नाम हबक्कूक है, आज उनकी छोटी सी किताब में से मैं खुदा का कलाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. And I want to share the word of God with you from the prophecy of Habakkuk. हबक्कूक जो है वो ना सिर्फ एक नबी था बल्कि एक मौसीकार भी था, म्यूजिशियन भी था. Habakkuk was not only a prophet, but he was a musician as well.
तो ये एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है, ये एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज है कि खुदा ने उसको नबूवत भी दी और साथ उसको वर्शिप का तोड़ा भी दिया. And it is a privilege and a blessing from the Lord that the Lord not only gave him a prophecy but also the gift of leading in worship. और मैं समझता हूं कि ये छोटा सा तोड़ा खुदा ने मुझे और मेरे खानदान को भी दिया है. And I'm grateful that this gift of the Lord has given to me and to my family as well. मेरा जो बेटा है वो तबला भी बजाता है, ढोलक भी बजाता है, इसके साथ वो हारमोनियम भी बजा लेता है, कीबोर्ड भी बजा लेता है और गिटार भी बजा लेता है. So my son that you saw playing the tabla, he plays the tabla, the dholak, the guitar, as well as the keyboard. सो खुदावन की तारीफ हो, खुदावन की शुक्रगुजारी हो. So we are grateful to the Lord and we praise his name. और जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो हम कपड़े नहीं साथ लेके आए, हम हारमोनियम, तबला और ढोलक साथ लेके आए. And when we came here this time, we brought the tabla, the harmonium, and the dholak instead of clothes. हमने सोचा कपड़े खुदावन दे देगा, लेकिन ये चीजें बड़ी मुश्किल से मिले. So, you know, we can find clothes here easily, but finding these instruments here is not so easy. So अभी हम बैक टू द हबक्कूक जाते हैं और हबक्कूक की किताब में से चंद आयत पढ़ते हैं. And we will read a few verses from the prophecy of Habakkuk. पहला उसका बाब है और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा आपके साथ. हबक्कूक नबी की रोया का बारे नबूवत. Please go ahead. Okay. It's from the book of Habakkuk, the very first chapter. I'm going to be reading from the first verse. The burden which the prophet Habakkuk saw. Go ahead. Okay. O Lord, how long shall I cry, and you will not hear? Even cry out to you, violence, and you will not save? Why do you show me iniquity and cause me to see trouble? For plundering and violence are before me. There is strife and contention arises. Therefore the law is powerless, and justice never goes forth. Thank you. तो हबक्कूक की किताब जो है एक ऐसी किताब है जिसमें बेशुमार सवालात पाए जाते हैं. The book of Habakkuk is a book that is full of questions. इसके अंदर बहुत सारे शक्को शुबहात हैं. There are also this doubt and intrigue in this book as well. बहुत सारी कंफ्यूजन्स पाई जाती हैं. There's a lot of confusion that the prophet has in this और book. बहुत सारे नबी की और खुदा की आपस में आर्ग्यूमेंट है. And there's almost like an argument between the prophet and between God. ये किताब जो है वो अय्यूब की किताब की तरह भी है. This book is very much like the book of Job. ये किताब जो है वो ज़बूर नवीस दाऊद के बहुत सारे ज़बूरों की तरह भी है. This book is very much alike to many of the Psalms that David wrote. और इस किताब के अंदर चंद अल्फाज जो हैं वो बड़े अहम हैं. And there are many words that are extremely important in this book. एक जो बड़ा लफ्ज जो पहली दूसरी आयत में हमें मिलता है, How long God, ए खुदा कब तक. The very first words are in the very first verses that we read. How long, O Lord, how long? और दूसरा जो लफ्ज है वो बड़ा अहम है, क्यों खुदावन क्यों. And the second one is, why Lord, why? और ये बहुत सारे जो अल्फाज हैं वो हबक्कूक की खुदावन के साथ डिस्कशन हो रही है. And this word, there is a discussion among the prophet Habakkuk and God. क्योंकि ये वो दौर है जब इस्राइल जो बनी यहूदा है वो बहुत करप्ट हो चुकी है. This is the time in the scriptures where Judah is very, very corrupt. एंड जो यहूदा का जो बादशाह है यहूयाकीम वो बहुत ही शरीर बादशाह है. And the king of Judah at that time, Jehoiakim, he's a wicked king. और हर तरफ जो है वो जुल्म हो रहा है, हर तरफ बेईमानी हो रही है, एक दूसरे पर जुल्म ढाया जाता है. And there is violence, there is corruption everywhere in the country. और जो दुनियादार लोग हैं वो बहुत बड़े बड़े महल बना लेते हैं, वो बड़े खुशहाल हो गए हैं. And the people who are far from God are wealthy, they are prospering, they have built palaces and mansions for themselves. लेकिन जो ईमानदार लोग हैं वो पिस रहे हैं, वो बड़ी कसम पुर्सी की जिंदगी गुजार रहे हैं. And those who are faithful to the Lord are being pounced upon, they are being contended and pushed down. और हबक्कूक सवाल करता है कि ऐ खुदा तू क्यों नहीं देखता, तू क्यों नहीं सुनता, तू क्यों नहीं इंसाफ करता. And the prophet cries out, "Oh Lord, why don't you see? Why don't you save? Why don't you hear?" और खुदा जो है खामोश है, खुदा फौरन उसको जवाब नहीं देता. And God is silent. और
और बहुत दफा ऐसा होता है कि खुदा फौरन जवाब नहीं देता, And quite often it happens that the Lord does not answer instantly. और बहुत दफा खुदा जवाब बिल्कुल नहीं देता, And oftentimes God doesn't answer at all क्योंकि उसका एक अपना मंसूबा है, अपना एक प्लान है. because He has His own purpose and plan. लेकिन आज की खुदा से सवाल करना, खुदा के साथ आर्ग्यूमेंट करना, खुदा के साथ गिला शिकवा करना गुनाह नहीं है. It is not a sin to question God, to argue with God, to actually say something to God. क्योंकि बाइबल मुकद्दस बड़ी सफाई से बयान करती है कि खुदा के लोगों ने खुदा के साथ गिले शिकवे भी किए, और हमारा खुदा इतना कमजोर नहीं है कि गिला शिकवा करने से नाराज हो जाए. Amen. The Word of God tells us that quite often the people of God, they brought their cry before the Lord, and our God is not so weak that He cannot take your questions. और अगर खुदा के बारे में आपके दिल में कोई बात है, you can express, आप कर सकते हैं. And if you have something in your heart, you can freely express it to the अगर Lord. आपके दिल में कोई डाउट है, आप उसका इजहार कर सकते हैं. You can bring your doubts to the Lord. अगर आप खुदा के हुजूर रोना चाहते हैं, नाला करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं. If you want to cry and mourn before the Lord, it's okay, you can. अगर आप दुआ भी नहीं करना चाहते तो ना करें, खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता. If you don't want to pray, it really doesn't make much difference to God. बहुत दफा नबियों की, खुदा के लोगों की ऐसी पोजीशन रही है, And quite often the prophets were in that position. और यही सूरत हाल हबक्कूक नबी की भी है. And this Habakkuk finds himself in the same position. He is a confused prophet. खुदा का खातम जो है वो उसको शक व शुबा में है कि क्या हो क्या रहा है. तो उसके सवाल का जवाब नहीं मिलता. खुदा कुछ देर के बाद उसको जवाब देता है, लेकिन जो वो जवाब चाहता है वो उसको नहीं मिलता. The Lord does finally answer Habakkuk, but it's not the answer Habakkuk is looking for. और जवाब खुदा का क्या था कि मैं इस कौम का इंसाफ करने जा रहा हूं, मैं इस करप्शन को खत्म करने जा रहा हूं, और इस कौम की बड़ी अदालत होने वाली है. When the Lord finally spoke, He spoke and He said these words, I am about to judge this nation. There is so much corruption, I am bringing justice to the nation. और खुदा का तरीका क्या था? खुदा ने बता दिया कि मैं बाबल को बर्पा करूंगा और अपनी कौम को एक गैर कौम बादशाह के वसीला से सजा दूंगा. And the Word of God says that I will raise up the Babylon and I will punish my people through a king who is a foreigner. हबक्कूक और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है. And Habakkuk is even more confused now. ऐ खुदा, तू क्या एक गैर कौम को, क्या एक बुत परस्त बादशाह को अपने लोगों को सजा देने के लिए इस्तेमाल करेगा? Oh Lord, are you going to raise up and are you going to use an ungodly man, an idol worshipper, to punish your own very people? और खुदा माजी में भी ऐसा कई दफा करता आया है. And in the past, the Lord has made that to happen. कौम बनी इसराइल की हिस्ट्री को आप देख लें, जब भी उन्होंने गुनाह किया, खुदा ने किसी कौम को उन पर चढ़ा दिया. And you can see the history of the people of Israel, that whenever they sinned and turned against God, God used other nations to subdue them. और यहां तक कि खुदा ने बुत परस्त लोगों को अपने लोगों को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया. And the Lord even used idol worshippers to punish His own people. अगर आप सीरियस नहीं होते, अगर मैं सीरियस नहीं होता, खुदा किसी सेकुलर बंदे को, कौम को, अदारे को इस्तेमाल कर सकता है कि वो हमें सजा दे. If you and I are not serious about the Lord can use secular people, ungodly people to bring correction to us. ये खुदा का तरीकाकार है. This is the way of the Lord. सो खुदा का बंदा हबक्कूक बहुत कंफ्यूज हो चुका है, So the prophet Habakkuk is confused. क्योंकि उसकी दुआ का जवाब तो मिला, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं मिला. So he found an answer to his prayers, but it was not what he expected. और बहुत दफा जब हम दुआ करते हैं, हम खुदा को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं. And quite often when we pray, we want God to work in a certain way. हम चाहते हैं कि खुदा हमारी बात माने, ना कि हम उसकी बात माने. And we want that the Lord should listen to us rather than the other way around. सो मेरे अजीजों,
हमें खुदा की बात माननी है, क्योंकि हम उसके पैरोकार हैं, हम उसके लोग हैं, ना कि हम खुदा के साथ गिला करें कि खुदा तू जरूर ही मेरी बात सुन। My dearly beloved, we must listen to the Lord because we are His people. We belong to Him, not argue with Him that He should do what we want Him to do. So ये टाइम ऐसा था, बहुत कंफ्यूजन थी, बहुत ज़्यादा सफरिंग थी, और बहुत सारे लोग जो हैं वो बेअमनी का शिकार थे, नाइंसाफी का शिकार थे, और खुदा जो है वो खामोश था और जवाब भी देता है तो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं। So this was a time of great confusion, great strife, great suffering, great violence. And when the Lord finally speaks, He doesn't say what the prophet expected. हो सकता है कि आपकी सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही हो। It is quite possible that today you are facing a similar situation. हो सकता है कि आपके दिल में भी कई सवालात चल रहे हों। It is quite possible that you have many questions in your heart. हो सकता है कि आप भी कई तरह की सफरिंग में से गुजर रहे हों। It is quite possible that many of you are suffering. हो सकता है कि आप भी बीमारी का शिकार हों, Perhaps you are sick in your body. और आप भी ये कहें कि ऐ खुदा कब तक, And you might be crying out, "Oh Lord, how long must I suffer?" और ऐ खुदा तूने क्यों हमारा ही घर देख लिया। And oh Lord, why my house? ये सवाल आपके दिल में भी आ सकते हैं, These questions may arise in your own hearts. और जब भी ये सवाल आपके दिल में आए, And when these questions arise in your hearts, सो आप नॉर्मल इंसान हैं, यू आर नॉर्मल पीपल। this is quite normal. क्योंकि एक ईमानदार की जिंदगी में कई इस तरह के सवाल आते हैं और आए हैं, In the life of a believer, quite often these kind of questions have arisen and will arise. और मेरे दिल में भी कई सवाल अभी तक आते हैं, और हर रोज कई तरह से उलझने, कई तरह के शक आ जाते हैं। And even in my own heart, many questions arise. Even in my mind, in my thoughts, I am perplexed quite often. इट्स नॉर्मल। It is normal. मुझे याद है कि मेरे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने एक किताब लिखी, I have a professor and he wrote a book. एंड और जो किताब का जो टॉपिक था, इट्स ओके टू बी नॉट ओके, There you got it. It's okay to not be okay. कि ये कोई बात नहीं, अगर आप ओके नहीं है तो इट्स ओके। It's okay if you're not okay. Na okay or not okay. अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो इट्स ओके, If you're not अगर feeling- सवाल हैं तो इट्स if you ओके, have questions, it's okay. If you're not अगर feeling, it's कंफ्यूजन्स okay. हैं तो ओके, If you are confused, it's okay. इफ यू डोंट वांट टू प्रे इट्स ओके। अगर आप दुआ करना नहीं चाहते, temporarily, it's Yeah. okay. It's okay. इट्स ओके, बिकॉज जैसा मैंने पहले कहा कि खुदा के बारे में बात करना, खुदा की जात के बारे में शक करना गुनाह नहीं है। It is not a sin to sometimes doubt or to even be perplexed at what God is doing. और हमारा खुदा जो है उसके खिलाफ कभी भी ब्लास्फेमी नहीं होती, And against our God, there is no blasphemy. क्योंकि हमारा खुदा, उसके साथ जो हमारा ताल्लुक है वो बाप और बेटे और बेटी का है। Because the relationship that we share with our God is that of a son and a daughter and father. मुझे याद है कि पाकिस्तान में एक बड़ी ही जबरदस्त बहन थी जिनका नाम बल्कीस शेख था। In Pakistan, there was a sister, dear sister, her name was Bilqis Sheikh. वो मेजॉरिटी रिलीजन से मसीहत पर ईमान लेकर, मसीह पर ईमान लेके आई, She became a believer from the majority religion. और उन्होंने अपनी किताब एक लिखी, अपनी जिंदगी की कहानी, गवाही लिखी, And she wrote an autobiography about her life. और उस किताब का जो उन्वान था वो बड़ा खूबसूरत है। And the title of the book was very beautiful. उर्दू में मैं बताऊंगा कि उसका नाम था मैंने उसे बाप कहने की जुर्रत की। And the title of the book was I Dared to Call Him Father. मैंने खुदा को बाप कहने की जुर्रत की, I dared to call God Father. क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट में, उनके कल्चर में खुदा को आप बाप नहीं कह सकते। Because in that culture, in that religion, you cannot call God Father. कितनी खूबसूरत बात है कि मैं और आप खुदा के बच्चों की तरह हैं, खुदा के बेटे और बेटियां हैं। It is such a wonderful thing that we are the children of God, sons and daughters. और अगर हम रूहानी तौर पर कमजोर हो जाते हैं, हमारे दिल में शक व शुबहात आ जाते हैं, तो कोई बात नहीं, खुदा हमारे उन शक व शुबहात को दूर करना जानता है। If we become spiritually weak, if we have doubts in our hearts and our minds, it's okay because our God is able to take care of those. याद रखें, खुदा 4 तरीकों से दुआ का जवाब देता है।
Please remember that the Lord answers prayers in 4 different ways. पहला जवाब है हाँ, The first one is yes. दूसरा जवाब है हाँ लेकिन ऐसे नहीं ऐसे, The second is yes, but not this way, but this way. क्योंकि बहुत दफा हम खुदा को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, Quite often we want God to move to our tune, लेकिन खुदा का तरीका बिल्कुल फर्क है. but God's ways are different. खुदा के प्लान हमारे प्लान से फर्क हैं. God's plans are different than our plans. खुदा के मंसूबे हमारे मंसूबों से बेहतर हैं. God's workings are different than our working. और जिस तरह एक बाप अपने बच्चों के बारे में फैसला करता है, खुदा भी इसी तरह फैसला करता And है. just as a father has certain ways that he wants to deal with his children, in the same way the Father, our Heavenly Father, does the same. तीसरा जवाब है नो, The third answer is no. और चौथा जवाब है वेट करो, इंतजार करो. And the fourth answer is sometimes it's wait. और ये सबसे मुश्किल है. जब हमारी दुआ का जवाब नहीं मिलता, हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारी दुआ का जवाब क्यों नहीं मिल रहा. And this is probably the most difficult. When we are waiting for an answer, we are perplexed. Why aren't we getting an answer? और यही हाल जो है हबक्कूक का है. लेकिन जब उसको जवाब मिला कि खुदा बेबीलोनियंस को लेकर आएगा, खुदा बाबल को लेकर आएगा, तो उसे कुछ जवाब तो मिल गया, लेकिन ये उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं था. लेकिन खुदा ने उसके माइंड को चेंज करने के लिए खास आयत यहां पर दी. And when Habakkuk finally got this same answer, he was perplexed that the Lord was answering him not according to his expectations, but the Lord was about to change his mind by this verse. और ये जो आयत है इस दूसरा बाप और उसकी चौथी आयत है. And this is Habakkuk chapter 2 verse 4. देख मुतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं है, लेकिन सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा. Amen. Habakkuk chapter 2 verse 4. Behold the proud, his soul is not upright in him, but the just shall live by his faith. और ये इतना खूबसूरत और इतनी जबरदस्त आयत है, क्योंकि इसी आयत पे आगे नए ऐदनामा की सारी थियोलॉजी मुश्तमिल है. And this is such an important verse because the theology of the New Testament is based on this very verse. और यहां पर ईमान पर जोर दिया गया है. And the focus here is on faith. लेकिन सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा. देख मुतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं है, लेकिन सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा. Behold the proud, his soul is not upright in him, but the just shall live by his faith. अब सवाल हबक्कूक के दिल में आता है कि खुदा ठीक है, तू अपनी कौम को सजा तो देगा, लेकिन बाबल के साथ क्या होगा? वो तो बड़ा मगरूर है, बड़ा मुतकब्बर है. So now Habakkuk has another question. Okay, Lord, you're going to punish us through the Babylonians, but what are you going to do with the Babylonians? They are a proud, arrogant people. और खुदा कहता है कि मैं उस मुतकब्बर कौम को भी, बाबल को भी सजा दूंगा. And the Lord says, I will punish that arrogant nation as well. क्योंकि बाबल ने अपनी ताकत पर भरोसा किया, ना कि मेरी ताकत पर. Because Babylon trusted in their own strength and not on me. सो मैं उसको भी सजा देने जा रहा हूं. So I am about to punish them as well. और खुदा ने फिर बाद में सजा भी उसको दी. And the Lord did punish Babylon as well. लेकिन एक खास लेसन हबक्कूक ने ये सीख लिया कि जो ईमानदार हैं वो तन्हा नहीं हैं. But the important lesson that Habakkuk learned was that the faithful is never alone. सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा. The just, the righteous shall live by his faith. और जैसा मैंने बताया कि ये वो आयत है जो कि नए अहदनामा की खूबसूरत थियोलॉजी को पेश करती है. And as I said earlier, this verse is the pivotal point of the theology of the New Testament. पौलुस रसूल कम से कम 3 दफा इस आयत का अपने खतूत के अंदर नए अहदनामे में जिक्र करते हैं. The Apostle Paul at least 3 times mentions this verse in his letters in the New Testament. अगर आप रोमियो के खत को देखें, पहला बाब 17 आयत, वहां पर लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा. Romans chapter 1 verse 17 says this, the Apostle Paul writes, the just shall live by faith. और गलेशियंस चैप्टर 3 और उसकी 11वीं आयत को भी देखें तो वहां पर भी इसी आयत को कोट किया गया है. And Galatians chapter 3 verse 11 quotes the same verse. और इब्रानियों 10वां बाब उसकी 38वीं आयत में भी इसी आयत का हवाला
जो है मुसन्नफ है वो देते हैं। The writer of Hebrews in chapter 10 of 38 also mentions this very verse. और खासतौर जो रोमियों की आयत है उसने तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी को तब्दील करके रख दिया। And the verse in Romans has changed the life of many people. मार्टिन लूथर जो कि हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग प्रोटेस्टेंट तहरीक को चलाने वाले हैं, वो भी इसी आयत से मुतासर होकर मसीह पर वो ईमान लेकर आए। Martin Luther, the great reformer, they used this very verse to trust in the Lord Jesus. और जब वो रोमन कैथोलिक के अंदर थे उन्होंने बहुत तरीके इख्तियार किए ताकि उनको निजात मिल सके। When he was a Roman Catholic priest, he tried every which way to become a believer, to be saved. लेकिन जब वो कुछ भी करने से निजात ना पा सके, उनके अंदर की जो प्यास है और जो भूख है वो खत्म ना हो सकी, उनको पीस ना मिल सका, अमन और सुकून ना मिल सका, तो खुदा ने एक मुकाशवा उन पर जाहिर किया। Despite his best efforts, when he could not find peace, when he could not find any satisfaction, the Lord revealed this to him. और जब वो एक खास मुकद्दस किस्म की सीढ़ियां जो खास रोम के अंदर हैं वो चढ़ रहे थे, कोनियों के बल, कोनियों से खून निकल रहा था, इंतहाई दर्द की हालत में थे। He used his elbows to climb up these stairs because he thought that that might bring him closer to God, and his elbows were bleeding as he was putting the pressure on them to climb up these stairs. उस वक्त खुदावन ने उनको ये आयत याद दिलाई, कलाम को वो पहले भी बड़ा जानते थे कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। He knew the word of God very, very clearly, but at that time the Lord reminded him that just shall live by faith. So my brothers and sisters, आप याद रखें ईमान बहुत जरूरी है, ईमान वाइटल है। Brothers and sisters, please keep this in mind. It is absolutely important and vital, faith. और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। Without faith, it is impossible to please God. जब ईमान की बात करते हैं तो जल्दी से मैं 3 स्टेप बताना चाहता हूं। When we talk about faith, I want to tell you 3 steps real quickly. पहला है नए अहदनामा की तालीम के मुताबिक ईमान से आगाज करना, ईमान से शुरू करना। The first one is from the New Testament, beginning by faith. ईमान से शुरू करने से क्या मुराद है? What does it mean to begin by faith? हम ईमान के जरिया से बचाए गए हैं, हम नेक अमाल से नहीं बल्कि ईमान के वसीला से बचाए जाते हैं। We have not been saved by good deeds, but rather through faith. और खुदा का बंदा कहता है तुमको फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है। And the man of God says you have been saved through faith, and it is not of yourselves, it is the gift of God. और ये गिफ्ट ऑफ गॉड सबके लिए है। हम खासो आम, छोटा बड़ा, मर्द खवातीन, किसी भी नेशन का हो, ये गिफ्ट ऑफ गॉड सबके लिए दस्तयाब है। And this gift of God is available to everyone, male, female, any nation, any people. बहुत दफा हम कलाम को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, ये तो बड़ा सादा सा है। Quite often we complicate the word of God. It is very simple. तुमको फजल ही से निजात मिली है। You have been saved by grace. तू खुदावन पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। Believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved and your household. जब आप ईमान से शुरू करते हैं, यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तौबा करते हैं, उस वक्त आपका ये आगाज होता है। When you start with faith, when you accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior, as your Lord, when you repent, that is the beginning. और जैसे मैंने बताया कि हम अक्सर आपके लिए दुआ भी करते हैं और अक्सर न्यूज़ जो अपडेट्स हैं वो भी देखते रहते हैं, तो मैंने देखा कि काफ़ी लोगों ने खुदावंद को कबूल किया, बपतिस्मा भी लिया। सो कांग्रेचुलेशन टू देम। And as I said earlier, that we quite often see the reports that you send out, and we see the services quite often. And recently we saw that there were people who repented, they were baptized. So congratulations to you all. लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ ख़त्म नहीं हो गई। But the story does not end here. ये तो पहला स्टेप है ईमान का। This is the first step of faith. ईमान से शुरू करना। We must begin by faith. और बहुत सारे लोग बड़े ढोल ढमक्के के साथ ईमान से शुरू तो कर लेते हैं, And many people start with great fanfare by faith, लेकिन आगे चलकर मुश्किल हो जाता है, but then troubles arise. क्योंकि बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। Because the story does not end here. The next दूसरा जो कदम है वो ये है ईमान से जिंदगी गुजारना। The second step is we must live by faith. और खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि हम
अनदेखी चीजों पर यकीन रखते हैं, ना कि देखी हुई दीदनी चीजों पर। And the Apostle Paul tells us that we believe not in those things that we can see by sight, but those things that are unseen. ईमान का कदम उठाना। We must step out by faith. और अजीजों, अगर हम ईमान की बात करते हैं और अब्रानियों का 11वां बाब अगर नहीं पढ़ते तो ईमान की बात अधूरी रह जाती है। And beloved, when we talk about faith, but if we don't read Hebrews chapter 11, then the story is not complete. यहां पर वो कुछ सूरमा हैं जिन्होंने ईमान से अपनी जिंदगी गुजारी। And in the Hebrews chapter 11, we read the stories of some mighty men of God who lived their lives by faith. अगर हम यहां पर चंद लोगों को देखें तो बड़ा जबरदस्त यहां पर आपको ईमान के सूरमा बहन भाई यहां पर हमें मिलेंगे जिन्होंने ईमान से जिंदगी गुजारी। And if you read chapter 11 of Hebrews, we will see the stories of many great men and women of faith. लिखा है कि ईमान से हनूक उठा लिया गया। It says by faith Enoch was taken away. और वो कितने सालों तक खुदावंद के साथ चलता रहा? And how long did he walk with God? 300 सालों से ज्यादा तक। More than 300 years. ये सिर्फ 1-2 हफ्ते की बात नहीं है, मुसलसल हर रोज ईमान का कदम उठाने की बात है। It is not 1 or 2 weeks only, but walking daily faithfully with God. और फिर नोमा की बात की गई है, नूह की बात की गई है यहां पर। And then the story goes on to talk about Noah. खुदा ने कहा कि नूह को के कश्ती बना। And the Lord told Noah to make an ark. कोई बादल नहीं है, कोई बारिश नहीं है, अभी तक बारिश हुई भी नहीं इस वक्त तक जब खुदा ने उसको कहा कि तू कश्ती बना। There's not a single cloud in the sky. It has never rained when the Lord told Noah to build an ark. और ये बहुत मुश्किल काम था, जब कुछ नजर नहीं आ रहा तो आप एक काम को शुरू कर दें, लेकिन वो जानता था कि खुदा ने मुझे ये काम करने के लिए बुलाया है। And it is difficult to start something when you cannot see what's going on. But Noah knew that the Lord had called him to do this work. और मेरा ईमान है कि अगले ही दिन उसने कुल्हाड़ा उठाया होगा, अपने बच्चों को, उनकी बहुओं को, अपनी बीवी को साथ लेकर जंगल में चला गया होगा। And I'm pretty sure that he would have taken his axe the very next day, taken his sons, his daughters-in-law, his wife to go into the jungle to start cutting down wood. और जो सबसे पहला उसने जो जरब लगाई थी वो ईमान की जरब थी। And the first time he hit that axe, it was by faith. कुछ भी जब नजर नहीं आ रहा और उस वक्त खुदावंद की ताबीदारी करना बड़ा मुश्किल होता है। When you can't see anything physically, being faithful to the Lord's command is very difficult. और कुछ उलमा का ख्याल है कि तकरीबन 120 साल तक वो कश्ती बनाता रहा। And many scholars believe that it took him 120 years to continue building the ark. मुझे और मेरे खानदान को खुदा ने मौका दिया कि हम केंटकी विजिट कर सके और वहां पर नोआ आर्क्स बड़ा ही खूबसूरत शाकार है जो खुदा के लोगों ने बनाया है। The Lord gave us favor that my family and I were able to visit Kentucky, the Ark Encounter, and it is a replica of the original ark. ईमान से उसने कश्ती बनाई। By faith, he prepared the ark. ईमान से सारे जानवर अंदर आ गए। By faith, the animals came into the ark. ईमान से सारी खाने पीने की चीजें भी तैयार हो गईं। By faith, all that was needed for their survival was able to be brought into the ark. ईमान से सब कुछ तैयार हो गया। Everything was prepared by faith. बारिश कोई नहीं है अभी तक। There was no rain. और खुदा ने अपने वक्त मुकर्रर पर बारिश को भेजना शुरू किया। And at the appointed time, the Lord made it rain. सो खुदा कभी भी अपने वादों से पीछे नहीं हटता। The Lord is never faint in his promises. मेरे भाई और बहनों, ईमान से कदम उठाना। My brothers and sisters, we must step out in faith. और फिर आगे बढ़ते हैं, इब्राहिम का जिक्र मिलता है। And then we read the story of Abraham. जब खुदा ने इब्राहिम को बुलाया वो रिटायर्ड हो चुका था। When God called Abraham, Abraham was already a retiree. और उसकी बीवी भी 65 साल की थी, वो 75 साल का बूढ़ा शख्स था। He was 75 and his wife was 65 years old. और खुदा ने उसको कहा कि मैं आसमान के सितारों की मानंद तेरी औलाद बनाऊंगा। And the Lord said, I will give you children as vast as the stars of the sky. लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो तो बांझ थी उसकी बीवी, और वो इतना उम्र सीधा हो चुका था कि औलाद पैदा ही नहीं कर सकता था। But the reality that he faced was that his wife was barren and there was no earthly way that they could have children. लेकिन वो खुदावंद पर ईमान लेके आया। But he trusted in the Lord. और अगर हम इस्राएल के बुजुर्गों की स्टोरीज को देखें तो खुदा ने बड़ा ही मौजज़ाना काम किया।
And if you read the stories of the patriarchs in the Old Testament, God did amazing work. और खास तौर पर उनकी जो बीवियां थीं उनको खुदा ने इस्तेमाल किया. And the Lord also used their wives greatly. मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो सारा का जिक्र है वो बांझ थी, इब्राहिम की बीवी. For here we see Sarah, Abraham's wife, she was barren. आगे खुदा ने उसको बेटा दिया, इसहाक पैदा हुआ और उसकी बीवी जो है वो भी बांझ थी. And then God gave them a son, Isaac was born, and his wife was also barren. और खुदा ने उसको दो आगे बेटे दिए, उनकी बीवी भी, याकूब की बीवी भी बांझ थी. And then God gave them 2 sons, and then later Jacob's wife was also barren. लेकिन खुदा वादे बड़े बड़े कर रहा है. But God is making great promises. खुदा के वादों पर यकीन रखना, ये ईमान पर चलना है. Trusting in the Lord's promises is walking by faith. मेरे जो बहुत कुछ और कहा जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पर इसको इस स्टेप को क्लोज करेंगे कि ईमान से कदम उठाना, ईमान से जिंदगी गुजारना बहुत जरूरी है. There's a lot that can be said, but I want to stop here and say that it is urgent that we live our lives by faith. मेरा सवाल आपसे है कि क्या आप भी ईमान से जिंदगी गुजार रहे हैं कि नहीं? My question to you today is, are you living by faith? इस माहौल के अंदर, अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं. In the culture where we live, there are many challenges. यहाँ पर भी बहुत आजमाइशें हैं. There are many temptations here. यहाँ पर भी बड़ी चीजें हैं जो आपको खुदा के साथ चलने से रोकती हैं. There are many things that will stop you from walking with God. लेकिन क्या आप हर रोज खुदावंद के कदमों में बैठकर उससे ये सीखते हैं कि ऐ खुदा मेरी इस स्पिरिचुअल वॉक में मेरी मदद कर? But do you spend time in the presence of the Lord daily, asking Him for help in your spiritual walk daily? जब हम नए अहदनामा को देखते हैं तो एक खातून का जिक्र वहां पर मिलता है. When we see the New Testament, there's a mention of a woman there. और उसका नाम मरियम है. And it's Mary. और ये लाजर की बहन है, मार्था की बहन है. And she's the sister of Lazarus and Martha. 3 दफा उसका नए अहदनामा में जिक्र आया है. She's mentioned 3 times in the New Testament. और जब भी उसका जिक्र आया है वो यीशु मसीह के कदमों में बैठी नजर आती है. And whenever Mary is mentioned, she's always seen sitting at the feet of Jesus. और यीशु मसीह ने उसके बारे में बड़े खूबसूरत अल्फाज कहे. And this is what the Lord spoke about Mary. उसने कहा, ऐ मार्था तू तो बहुत सारी और चीजों की फिक्र में है, लेकिन मरियम ने अपने लिए वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना नहीं जाएगा. And the Lord spoke and said, Martha, Martha, you are troubled by many things, but Mary has chosen the good portion, that part which no one can take away from her. याद रखिए अजीजों, हम ईमान का कदम नहीं उठा सकते, ईमान की वॉक नहीं चल सकते जब तक हम यीशु मसीह के कदमों में नहीं बैठते. Beloved, please remember that we cannot even take the very first step of faith until and unless we sit at the feet of Jesus. इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, आपसे इल्तिमास करना चाहता हूं, यीशु मसीह के कदमों में बैठना सीखें. That is why I want to encourage you, I want to beg you, learn to sit at the feet of Jesus. और जो वेडनेसडे की आपकी प्रेयर मीटिंग है उसको कभी मिस ना करें, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी ब्लेसिंग है आपके लिए. And never miss the Wednesday prayer meetings because there are so many blessings that are associated with being there. तीसरा स्टेप जो ईमान का है वो ईमान से शुरू करना. हमने देखा ईमान में जिंदगी गुजारना और ईमान से अपनी दौड़ को खत्म करना. So we learned that we must begin in faith, we must live our life by faith, and the third part is that we must finish our race in faith. कितनी ही दफा हम ईमान से शुरू कर लेते हैं, ईमान से चलते भी रहते हैं, लेकिन जब जिंदगी के आखिरी अयाम आते हैं हम ईमान को छोड़ देते हैं. It happens quite often that people begin in faith, they begin to live their lives in faith, but when the last time comes, quite often people leave their faith. हम नहीं जानते कि हमारा आखिर कब होगा. We don't know when our last breath will be. आप बूढ़ा होने का इंतजार ना करें, Don't wait till you get old. क्योंकि जरूरी नहीं है कि बूढ़े लोग ही मरेंगे. But it's not necessary that only old people हो will सकता die. है कि कल ही मैं अपनी दौड़ को खत्म कर लूं.
It's quite possible that even tomorrow I might finish my race. इसलिए आज का दिन ही बड़ा जरूरी है. That's why today is the day that is आज important. ही अच्छी तरह से खत्म करना है. Today we must finish strong. आज ही यीशु मसीह को अपनी पूरी जिंदगी का कंट्रोल देना है Today we must give control of our lives to the Lord Jesus. और उसको फॉलो करना है. And we must follow him. और पौलुस रसूल बड़ा ही खूबसूरत अपने दूसरा तिमोथेयुस के खात में बयान करते हैं कि मैंने अपनी कुश्ती लड़ ली है. And the Apostle Paul in 2 Timothy says, I have finished my wrestling match. और मैंने अपनी दौड़ को दौड़ लिया है. And I have run my race. और मैंने ईमान को महफूज रखा है. And I have held the faith. आपका क्या ख्याल है? क्या आप अपनी दौड़ दौड़ रहे हैं? What do you think? Are you running your race? क्या आप अपनी रूहानी कुश्ती लड़ रहे हैं? Are you wrestling spiritually speaking? क्या आपने अपने ईमान को महफूज रखा हुआ है? Are you holding on, keeping the faith? या हर किस्म की तालीम को टेस्ट करते रहते हैं? Or do you test the different teachings? जब भी कोई नई तालीम आती है आप कहते हैं चलो देखते हैं क्या होता है. Or sometimes we try, some new teaching comes in, we say, oh, wait, let's see what happens. याद रखिए अजीजों, अगर कोई नई तालीम है तो वो जरूरी नहीं कि वो बाइबली तालीम हो. Beloved, remember, if there's a new teaching, it is not necessary that it is biblical. जो तालीम खुदा ने आपको दी है, खुदा के खादम आपको सिखाते हैं, यही बाइबल की तालीम है. The teaching that you have received only from the Word of God, that is biblical. तरह तरह की तालीमों के पीछे ना भागें. Don't run after strange teachings. सिंपल तालीम जो बाइबल की है उसी को अपनाएं. The simple biblical teaching is all that is needed. ईमान से शुरू करना, ईमान में जिंदगी गुजारना और ईमान से खत्म करना. Start in faith, live life of faith, and then finish the race by faith. कितने ही लोगों ने शुरू तो कर लिया और वो चलते भी रहे, लेकिन आखिर में आकर दुनियादारी आ गई. Quite often people start in faith, they begin to walk by faith, but then the world begins to tempt them. और ईमान खराब हो गया. And because of this worldliness, faith is now put aside. इल्जामात लग गए. The people began to recriminate against them. करप्शन आ गई. There was corruption in them. बहुत मुतात होने की जरूरत है जीजो. We must be very careful, beloved. शैतान के हाथ हमारी तरफ बढ़े हुए हैं The enemy is reaching out for us. और हर रोज वो 3 तरह से आजमाइशें भेजता है. And he brings temptation in 3 ways. और यूहन्ना की इंजील में बयान किया गया है जिस्म की ख्वाहिश, And the Apostle John writes in 1 John, the lust of the flesh, आंखों की ख्वाहिश the lust of the eyes, और जिंदगी की शेखी. and the pride of life. अगर एक स्टेप्स में कामयाब हो गए शैतान दूसरा ले आएगा. If he's not successful in the first step, he'll bring the second one. इसलिए बहुत मुतात होने की जरूरत So है. we must be very careful. फेलोशिप के अंदर रहने की जरूरत We है. must stay within fellowship. दुआ में वक्त गुजारने की जरूरत We है. must spend time in prayer. खुदा के कलाम को पढ़ने की जरूरत We है. must read the Word of God. खुदा के पाक रूह की ताबेदारी करने की जरूरत है. Obedience to the Holy Spirit is important. और यही बात खुदा ने हबक्कूक को सिखाई कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा. And this is what the Lord taught Habakkuk, that the just shall live by faith. बहुत सारी बातें उसने देखी, बहुत सारे चैलेंजेस उसने देखे, लेकिन आखिर में उसकी जिंदगी बदल कर रख दी खुदा ने. He saw many different things, saw many different challenges, but at the end the Lord changed his life. खुदा ने उसकी मेंटालिटी को तब्दील करके रख दिया. The Lord changed his mental situation. खुदा हमारी सोच को भी तब्दील कर सकता है. The Lord can change our thoughts. खुदा as well. हमारी थॉट्स को भी तब्दील कर सकता The Lord है. can change our thoughts. as खुदा well. हमारे सवालों को भी तब्दील कर सकता The Lord है. can change even our questions. खुदा हमारी कंफ्यूजन्स को भी तब्दील कर The Lord सकता है can change our confusion जब हम अपने आप को उसके हाथ में दे देते हैं. when we give ourselves into his hands. और आप अगर इसी किताब का आखिरी बाब को देखें तो बड़ा ही खूबसूरत एंडिंग है. And when we read the last chapter of this book, there's a beautiful ending there. और अब वो तब्दील हो चुका है He has now been changed. और वो फिर बड़ा खूबसूरत एक गीत लिखता है. Then the prophet pens a psalm. और ये जो गीत है ये वर्शिप का गीत है. And this psalm is a psalm of worship. और वो इस गीत के अंदर कहता है
अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले, ताक में फल ना लगे, जैतून का हासिल जाया हो जाए, खेतों में कुछ पैदावार ना हो, भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें, तवेलों में मुआशी ना हो, तो भी मैं खुदावन से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूंगा। खुदावन मेरी तवानाई और मेरे पांव हरनीके से बना देता है और मुझे ऊंची जगहों पर बुलाता है। Habakkuk chapter 3 starting with verse 17 says, this is the hymn that the man of God writes, though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail, and the fields yield no food, though the flock may be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength. He will make my feet like hinds feet, and he will make me walk on high hills. Amen. आप देखिए कि जिस शख्स की बड़ी कंफ्यूजन थी, आखिर में what he tends to worship. The man who starts off with confusion is ending with worship. और वर्शिप में वो क्या कहता है? What does he say in this time of worship? इंग्लिश में दो अल्फाज हैं, although yet, यानी वो कह रहा है कि अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले. He says, two words he uses, although and yet. Although the fig tree may not blossom, और फिर ताक में फल ना लगे. nor fruit be on the vines. याद रखें कि ये जो बात वो कर रहा है, ये मिडल ईस्टर्न कल्चर की बात वो कर रहा है. Remember, he's talking here about the Middle Eastern culture. और मिडल ईस्टर्न कल्चर के अंदर अंजीर और ताक और अंगूर जो हैं, अंगूर और ताक एक ही है, ये बहुत ही जरूरी खुराक का हिस्सा है. And in the Middle Eastern culture, figs and wine or grapes are an important part of the Mediterranean diet. अगर आपके पास अंजीर नहीं है और आपके पास मशरूब के लिए अंगूर नहीं है, तो आप दुनिया के गरीब तरीन शख्स हैं. In that culture, if you do not have figs to eat or the fruit of the vine to drink, you are a poor person. खुराक, अंजीर जो है वो खुराक को पेश करता है. Fig represents food. अंगूर जो है वो मशरूब को पेश करता है, पीने को पेश करता है. The fruit of the vine is talking about drink. और ये दोनों चीजें जो हैं जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी हैं. And they were both important to live. वो यहाँ कह रहा है कि अगर मेरे पास खाने को भी कुछ ना हो, पीने को भी कुछ ना हो, मैं फिर भी खुदावन पर भरोसा करूंगा. And the prophet writes, though I have nothing to eat, though I have nothing to drink, yet I will trust in the Lord. और फिर वो आगे जैतून का जिक्र करता है जो ऑयल खाना बनाने के लिए किचन की नुमाइंदगी करता है. And then he talks about the olive oil that is used for cooking. वो कहता है कि अगर मेरे किचन में भी कुछ ना हो, मैं फिर भी खुदावन पर भरोसा करूंगा. Says if there is nothing in my kitchen, yet I will trust in the Lord. फिर वो खेतों में कुछ पैदावार, क्रॉप्स का, फसलों का जिक्र करता है, अनाज का जिक्र करता है. Then he talks about the yield of the farms, of the fields. और अगर खेतों में कुछ पैदावार ना हो, And the fields yield no food. और भेड़ खाना में भेड़ें ना हो, And though the flock may be cut off from the fold. भेड़ें जो हैं उस दौर में पोजेशंस को जाहिर करती थी, मालो दौलत को. Sheep represented great wealth in that culture. और भेड़ों की ऊन से जो कपड़े बनाए जाते थे. And the wool of the sheep was used for clothes. और इसी तरह भेड़ें जो हैं वो खुराक का भी काम देती थी. And the sheep were also used for food. खुदा का बंदा इस मुकाम पर, इस लेवल पर ईमान के पहुंच गया कि अगर मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी ना हो, मैं फिर भी खुदावंत पर भरोसा करूंगा. The man of God has come to this point in his faith that though I have nothing left, yet I will trust in the Lord. फिर वो तवेलों में मवेशियों का जिक्र करता है, कैटल्स का. Then he talks about the cattle in the stalls. कैटल्स जो हैं वो खुराक को भी पेश करते हैं. And the cattle is also used for food. और उससे कपड़े शूज बनाए जाते थे, जूते बनाए जाते थे. And the leather was used for shoes. उनसे दूध हासिल किया जाता था. You could get milk from the cattle. और इकोनॉमी जो है उसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी जानवर अगर किसी के पास ज्यादा है तो वो ज्यादा अमीर समझा जाता था. And the man who had many cattle was obviously known as a man of great wealth and means.
आज के दौर में इसका मतलब ये होगा कि अगर मेरे बैंक में कुछ भी ना हो, मैं फिर भी खुदावंद पर भरोसा करूंगा. In today's language, we could say, if my bank balance is zero, yet I will trust in the Lord. और 18वीं आयत में बड़ा खूबसूरत अल्फाज कहता है, तो भी मैं खुदावंद से खुश हूंगा. In verse 18, he writes, yet I will rejoice in the Lord. मेरी खुशी जो है वो मटेरियल से नहीं है, मेरी खुशी खुदा की पैरवी करने से है. My happiness is not in the material possessions that I have, it is in following the Lord. आपकी खुशी किस चीज में है? What do you rejoice in? कौन सी चीज है जिससे आपको खुशी मिलती है? What makes you happy or joyful? और हो सकता है कि वो जो चीज है वो आपका एक बुत बन गई हो. And perhaps that could have become an idol in your life. हो सकता है कि आपकी खुशी आपके मोबाइल से हो. Perhaps your happiness or your joy is in your cell phone. हो सकता है आपकी खुशी आपके कंप्यूटर से हो. Perhaps your happiness is in your computer, बड़ी गाड़ी से हो. in your car. मैं ये नहीं कहता कि ये चीजें बुरी हैं, लेकिन अजीजों, अगर आपकी मोहब्बत खुदा से बढ़कर इन चीजों से है तो आप बुत परस्ती कर रहे हैं. I'm not saying that these things are bad in themselves, but if you are trusting in them, rejoicing in them rather than the Lord, then you are in idolatry. और कितनी दफा ईमानदार होते हुए हम बुत परस्ती के खिलाफ कलाम सुना रहे होते हैं, खुद बुत परस्त बने होते हैं. And quite often as believers we may even be speaking against idolatry, and yet we are committing idolatry. याद रखें कि खुदा से बढ़कर कोई भी चीज जिससे आपका प्यार है वो आपका बुत बन गई है. Please remember that if you trust in anything before the Lord, then that has become an idol to you. और 19वीं आयत में बड़े खूबसूरत अल्फाज कहता है, खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है. In verse 19 he writes, the Lord God is my strength. ये जो सारा वो गीत लिख रहा है, ये आने वाले कहत के बारे में बात कर रहा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, कहत पड़ जाएगा. He's writing here a prophecy about the coming days when there will be a famine in the land. और जब कहत पड़ जाए तो खाने पीने को कुछ भी नहीं मिलता. And during a famine it is impossible to find any food or drink. और इसका नतीजा क्या निकलता है कि लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं. And the result is that people begin to be sick. और लोगों के पास खुराक नहीं है, वो कमजोर हो जाते हैं. And people are weak because there is no food. लेकिन यहाँ पर वो कहता है, खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है. But he says the Lord God is my strength. अगरचे मेरे पास खाना भी ना हो, पीने को भी ना हो, मालो दौलत भी ना हो, माल मवेशी भी ना हो, मेरी तवानाई खुदावंद से है. He says though I may have nothing to eat, nothing to drink, no food in the stores, no cattle, yet the Lord God is my strength. कितनी ही दफा हम कमजोर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं. Quite often we fall sick, we are weak. और लगता है कि अब मैं आगे नहीं चल पाऊंगा, मैं आगे खिदमत नहीं कर पाऊंगा, मैं कलाम नहीं सुना पाऊंगा. And we may think, I cannot move any forward, I can't serve the Lord anymore, I can't preach His word anymore. ये जो 2-3 दिन पहले गुजरे हैं, मैंने बताया कि हम काफी स्ट्रगल में, क्योंकि ट्रैवल काफी ज्यादा होता था, कॉन्फ्रेंस पे जाना, चर्च में कलाम सुनाना, यूथ मीटिंग में रात को गवाही देना. It was terrible. Yeah, but just as I said earlier, it was very, very difficult for me this last few days, going to conferences, preaching in churches, going to youth meetings, traveling. It was very, very difficult. लेकिन हर रात घुटनों के बल झुककर खुदावन से इल्तिजा करता था, खुदा तू मेरी तवानाई है. But every night I would bow down on my knees and I would pray, Lord, you are my strength. और यहाँ पर न्यू जर्सी में आने से एक दिन पहले मेरी वाइफ बीमार हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गई, तो लगता था कि शायद ये प्लान फेल हो जाएगा. Just one day before we came to New Jersey, my wife got so sick that she had to be hospitalized, and I thought this trip is going to be wasted. लेकिन खुदा का शुक्र हो कि खुदा हर रोज तवानाई देता है. But praise be to God that the Lord gives us strength daily. हर रोज उकाबों की मानिंद इस्तेमाल करता है. Every day He lifts us up like eagles. और यहाँ पर लिखा है कि वो हरनी, वो मेरे पांव हरनी से बना देता है. And here He says He will make my feet like deer's feet. जब हम खुदावंद पे भरोसा करते हैं, When we trust in the Lord,
खुदा बड़े बड़े काम करता है जीवन। The Lord does great and wonderful खुदा works. नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। God makes the impossible possible. याद रखें कि खुदा के तरीके हमारे तरीकों से ऊंचे होते हैं। Remember, the ways of the Lord are higher than our ways. हमारी जो सोच है और हमारी जो वजह है, खुदा उससे भी कहीं बढ़ के काम करता है। Whatever we can think or imagine, God works beyond those. दुनियावी चीजों से बढ़कर वो हमें अपनी हजूरी के अंदर खुशी अनायत करता है। Bringing us out of worldly things, He wants to give us joy in His presence. और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की बातें सुनने के बजाय खुदा की जब आवाज सुनते हैं तो उसके अंदर हमारी खुशनुदी होती है। And instead of listening to other great people, we should listen to the voice of God, because our true delight is in that. और खुदा पर भरोसा करना इंसान पर भरोसा करने से बहुत बेहतर है। And it is far more important and greater that we trust in the Lord than trust in men. मेरे अजीज भाई और बहनों, आपने देखा कि खुदा ने कैसे हबाकूक की जिंदगी को तब्दील किया। My dear brothers and sisters, you've seen how the Lord changed Habakkuk's life. कहां से उसने शुरू किया और ईमान के किस लेवल तक खुदा उसको ले आया। From where he started to the level of faith that God brought him to. खुदा ने आपके लिए भी एक मंसूबा बना के रखा है। The Lord has a purpose and a plan for you. खुदा as का well. मंसूबा आपके लिए भी है। God's purpose is for you also. अपने आप को सरेंडर कीजिए खुदा के आगे। Surrender yourselves to the Lord. ईमान का कदम उठाएं। Step out by faith. हर रोज एक फतेहमंद जिंदगी गुजारें Live in victory every single day. और ईमान से अपनी दौड़ को खत्म करें। And finish your race with faith. God bless you. May the Lord bless you. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.